जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास, जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और ना रिहाइश, यहीं बॉर्डर पे है अपने चमत्कारों के लिए विख्यात देवी माता का मंदिर। बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तानियों के लिए चमत्कारी तनोट माता का मंदिर है, लेकिन बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यो पाकिस्तानी फौज के लिए खौफ की एक वजह है। 5 दशक पहले तनोट माता के मंदिर में जो चमत्कार दिखा, उसके गवाह सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान भी रहा था। जैसलमेर का तनोट भारतीय सीमा का आखिरी गांव है और इसी गांव के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा। यहीं पर इस बार पीएम मोदी दिवाली मनाएंगे, जवानों के साथ दीपोत्सव मनेगा और साथ ही तनोट मंदिर के पास पहुंचकर न सिर्फ माता के दर्शन करेंगे बल्कि ये भी हो सकता है कि यहीं से मोदी हुंकार भरेंगे। कहा जाता है तनोट माता का मंदिर करीब 1200 साल पुराना है, लेकिन ये मंदिर भारतीय जवानों की आस्था का केंद्र बना आज से 55 साल पहले। 55 साल पुरानी उस कहानी को बताने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने भी पलटने जरूरी हैं। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 के बीच चले पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान 4 दिनों तक जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर हिंदुस्तान के मुट्ठी भर जवानों से पाकिस्तान की हजारों की सेना से लोहा लिया था। हिंदुस्तानी सरजमी से उन्हें खदेड़ दिया गया था। उस युद्ध की यादें लिए सरहद पर बनी लोंगेवाला पोस्ट पर दिवाली मनाने के लिए पीएम पहुंचेंगे। सेना और एसपीजी तैयारी में जुट चुकी हैं। खबर यह भी है कि पीएम मोदी की इस दौरे में उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी शामिल रहेंगे। लोंगेवाला पोस्ट बेहद अहम है, जहां पीएम ने जवानों के साथ प्रकाश उत्सव मनाया। लोंगेवाला पोस्ट को लेकर बॉर्डर फिल्म बन चुकी है। यहाँ पर 1971 में पाकिस्तान से भयंकर युद्ध हुआ था। पोस्ट की सुरक्षा में पंजाब रेजिमेंट के 120 जवान तैनात थे और उन्होंने पाकिस्तान की ओर से आ रही 3000 जवानों की अटैक फोर्स को मार भगाया था। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी, और वो कीमत जिसे वो सालों साल याद रखने वाला था। याद तो उसे स्पेशल फोर्सेस की सर्जिकल भी है, और एयर स्ट्राइक तो उसके जहन को डरा सा रहा होगा। मोदी की मौजूदगी उन्हीं यादों के दुश्मन के जहन में हरा कर देंगी। 17 से 19 नवंबर 1965 के बीच पाकिस्तान ने तनोट की ओर 3 अलग अलग दिशाओं में तोपखानों का मुंह खोल दिया था। दुश्मन के टैंकर बमों की बारिश कर रहे थे। तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में 13 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। भारत में 1965 का वो दौर था जब देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री तब देश के प्रधानमंत्री थे। मुल्क अन्न के गंभीर संकट से गुजर रहा था और इसी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कमजोर समझने की भूल की थी, जिसका उसे आज तक पछतावा है। कहते हैं जब पाकिस्तान गोले इस इलाके में बरसा रहे थे तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिससे न सिर्फ हिंदुस्तानी जवानों को बल्कि पाकिस्तान आर्मी अफसरों को भी हैरानी हुई। क्या था वो चमत्कार और क्या है माता के इस मंदिर का रहस्य? कहते हैं 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर मौजूद तनोट देवी के मंदिर पर करीब 3000 से ज्यादा बम बरसाए, लेकिन माता का चमत्कार देखिए, मंदिर की दीवारों पर पाकिस्तानियों गोलियों से एक खरोच तक नहीं आई। 1965 की जंग में तनोट माता मंदिर के परिसर में 1-2 नहीं बल्कि 450 से ज्यादा बम गिरे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। मंदिर परिसर में बम गिरते ही फुस हो जाते। उस घटना के बाद से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। 55 साल पहले पाकिस्तान ने जो गोले तनोट मंदिर पर दागे थे, वो गोले आज भी जस के तस मंदिर के संग्रहालय में आपको रखे मिल जाएंगे। युद्ध के दौरान अपने बमों का हश्र देखकर पाकिस्तानी सेना के अफसर हैरान रह गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक खास इलाके में ऐसा क्या हो रहा था कि उनके गोले एक के बाद एक दागा देने लगे। कहते हैं युद्ध के बाद जब बमों की गिनती हुई तो करीब 3000 से ज्यादा बम निकले, लेकिन हैरानी देखिए, इनमें से एक भी बम में ना तो विस्फोट हुआ और ना ही उसका बारूद बाहर ही निकला। युद्ध के वक्त पाकिस्तानी सैनिक भी माता के चमत्कारों के गवाह बने। जंग के दौरान जब पाक सैनिक घुसपैठ करते हुए इस मंदिर में दाखिल हुए तो ऐसी स्थिति हुई कि दुश्मन खेमे में खलबली मच गई। मंदिर में घुसे पाकिस्तानी सैनिकों को माता के प्रभाव ने इस कदर उलझा दिया कि रात के अंधेरे में वो अपने ही साथियों को भारतीय सैनिक समझ बैठे और अपने ही जवानों पर गोलियां बरसा दी। यानी माता के चमत्कार से दुश्मन सेना खुद अपनी ही सेना को साफ करने लगी।
1965 की घटना को पूरे 55 साल बीत चुके हैं, लेकिन बॉर्डर की रखवाली करने वाले बीएसएफ के जवान आज भी तनोट माता के मंदिर को अपना कवच मानते हैं। बाद में तनोट माता के मंदिर को बीएसएफ ने अपने नियंत्रण में ले लिया। आज यहाँ का सारा प्रबंधन बीएसएफ के हाथों में है। मंदिर में आयोजित होने वाले भंडारों से लेकर और प्रसाद बांटने का काम भी बीएसएफ के जवान ही करते हैं। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा भी बीएसएफ के पास है। मंदिर के पुजारी भी बीएसएफ से जुड़े हैं। सुबह शाम माता के मंदिर में जब आरती होती है तो जवान अपनी यूनिफॉर्म में ही यहाँ भजन कीर्तन करते हैं।